सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर जो कि CBSE 2024 में है उसका ज्योग्राफी का फर्स्ट पेपर रीजनल प्लान डेवलपमेंट का सोल्यूशन कराने का है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगले एग्जाम के लिए जो अगले एग्जाम के लिए मैंने सेकंड सेमेस्टर का तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जा सकता। तो इसका डी आंसर और डी राइट आंसर है जो जनसंख्या बढ़ी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ औद्योगिक परिस्थिति में अपने मॉडल के लिए वेबर ने प्रयोग किया। तो वेबर ने आइसोस पेन का प्रयोग किया है भी इसका राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था में महानगरीय क्षेत्र क्या भूमिका निभाते हैं। तो किसी देश की अर्थव्यवस्था में महानगरीय क्षेत्र क्या भूमिका निभाते हैं। तो उसका भी राइट आंसर है जो कि इसमें दिया है कि आर्थिक गतिविधि के केंद्र होते हैं। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कोड NWPB की स्थापना वर्ष 1985 में किस मंत्रालय के तहत की गई थी। तो इसका एक राइट आंसर है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तहत की गई थी। आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है माइक्रो कैचमेंट के लिए कौन सा कथन गलत है। तो इसका एक राइट आंसर है 6 से 12% धान की सीमा बिल्कुल गलत है। तो इसका एक राइट आंसर होगा। सिक्स क्वेश्चन में कथन और कारक दिए गए हैं। इसमें लिखा है गांधी जी ने ग्राम उद्योग संघ की स्थापना की। कारक दिया है गांधी जी का उद्देश्य जनता की आर्थिक उन्नति था। तो इसका एक राइट आंसर है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं अपने सेवंथ क्वेश्चन की तरफ जिसमें पूछा गया है कौन चिन्मय मॉडल नगर के चारों ओर कितनी कृषि पेटियों का प्रस्ताव करता है। कुछ पेटियों का प्रस्ताव करता है। इसका एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अपने एट क्वेश्चन की। एट क्वेश्चन में दिया है कि वर्ष 2011 में भारत का मानव विकास सूचकांक की वैश्विक सूची में कौन सा स्थान था। तो स्थान है तो एकदम राइट आंसर है इसका 134वां। आगे बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य जल संरक्षण प्रबंधन कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए जाना जाता है। तो एकदम राइट आंसर है इसका राजस्थान ये जाना जाता है कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ जिसमें पूछा गया है कॉम्पोजिट में से कौन सा देश होता है। तो इसका सी राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है पशुपालक के लिए बराबर एंड संघीय स्थल व्यवस्था किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो उत्पाद बेचने के लिए एकदम राइट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वें क्वेश्चन की तरफ जिसमें दिया गया है प्रादेशिक पदानुक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित से बेमेल पहचाने। तो बेमेल इसमें से एकदम राइट आंसर है डब्ल्यू डेविशन। 13वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित से कौन सा भारत के जल संग्रह प्रबंधन में शामिल समुदाय आधारित संगठन का उदाहरण है। तो वाटर जल संग्रहण ट्रस्ट WOER भी एकदम राइट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित से कौन सी फलीदार फसल है। तो वेरी इजी ज्वार एक फलीदार फसल होती है। आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो हरित क्रांति की शुरुआत पृथ्वी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। इसका डी एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है कि कृषि और कंपोस्ट के निर्धारण में कितने तत्वों का आधार है। तो इन्होंने 16 तत्वों का आधार माना। इसका एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है किसी विशेष क्षेत्र में घटित होने वाली भौगोलिक घटनाओं के बीच कारण संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका सी एकदम राइट आंसर है कोरोलॉजी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ जिसमें पूछा गया है असंतुलित विकास के विचारधारा के प्रतिपादक थे। तो प्रोहर्शमैन एकदम राइट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से नोडल क्षेत्र पहचानो। तो इसमें कोड भी दिया है तो आपको पहचानना है इन चारों में नोडल क्षेत्र कौन से हैं। तो केवल 4 मतलब इसमें केवल 4 होगा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश। तो इसका सी एकदम राइट आंसर है। नोडल क्षेत्र केवल 4 है राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश। आगे बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है मध्य प्रदेश सिटी डिविजन किस प्रकार का प्रदेश है। तो कार्यात्मक प्रदेश है देश का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है किस वर्तमान के भौगोलिक प्रदेशों में विभाजन की योजना को भौतिक विज्ञान में लागू किया। तो एक राइट आंसर है इसका OHP स्प्रेड। आगे बढ़ते हैं 22 क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है कि स्वतंत्रता के बाद संवैधानिक क्षेत्रीय योजना तैयार करने वाला भारत का पहला क्षेत्रीय देश कौन सा था। तो इसका ठीक राइट आंसर है मुंबई महानगर क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं 23 क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा है कुहन के अनुशासनात्मक विकास मॉडल के अनुसार प्रथम विद्यमान चरण के तुरंत पहले कौन सा चरण आता है। तो वेबसाइट का इसका सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है सूखा संभावित क्षेत्र विकास का कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ। तो इसकी चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ। इसका डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 25 क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है
तो उसमें कार्यात्मक क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो इसमें पूछा गया है मध्य गंगा का मैदान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, महानगरीय क्षेत्र, कोलकाता, हावड़ा, उपनगरीय विस्तार। तो इसमें से कार्यात्मक क्षेत्र नहीं है तो कुछ, तो इसमें मध्य गंगा का विस्तार मैदान और मालवा का क्षेत्र ये कार्यात्मक क्षेत्र नहीं है, तो इसका बी एक आंसर होगा। अब 6 क्वेश्चन की तरफ करते हैं। इसमें पूछा गया है कि इसमें विश्व के विभिन्न प्रदेशों के प्रादेशिक दलों के लिए राजनीतिक संघ की विचारधारा को आधार माना। तो ए इसका आंसर है 30 क्वेश्चन। अब आते हैं 27 क्वेश्चन की तरफ। किस संगठन द्वारा प्रत्येक वर्ष मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है? तो एक आंसर है इसका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं 28 क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अधिकथन ए और दूसरे के कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। कथन ए दिया है क्षेत्रीय विकास के लिए कृषि राजनीतिक दृष्टिकोण को यह माना जाता है कि ग्रामीण विकास के स्थानीय स्तर पर शहरी विकास के को निरंतर रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। कारण आर दिया है क्षेत्रीय विकास के लिए कृषि राजनीतिक दृष्टिकोण के विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र और भागीदारी की प्रमुख विचारधारा के रूप में लिया गया था। तो इसमें क्या सही है? ए इसका बी आंसर है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या नहीं, तो इसका बी आंसर। इसमें पूछा गया भारत में एसईजेड की स्थापना और कार्यवाही की जिम्मेदारी की सरकारी निकाय की है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इसका एक आंसर है। आगे बढ़ते हैं 30 क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है महात्मा गांधी की विकास के दृष्टिकोण का प्रमुख केंद्र बिंदु क्या था? तो स्वायत्तता और रखरखाव केंद्रित विकास, डी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं 31 क्वेश्चन की तरफ। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो सी मोटेंक सिंह अहलुवालिया, सी आंसर है इसमें। 32 क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो अल्पविकसित देशों में अधिकांश जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में रहती है, ये एकदम अशक्त कथन है, ये एकदम आंसर है इसका। आते हैं 33 क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य बताए हैं, तो ये सारे ही उद्देश्य हैं भारत में प्रादेशिक नियोजन। तो यातायात एवं शिक्षा साधन विकास, सभी को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, संप्रेषणीय विकास, आधारभूत एवं भारी उद्योग उपकरणों नेतृत्व व अधिकार। वन इसका आंसर है। 1 2 3 4 ये चारों ही सही भारत के प्रादेशिक नियोजन के उद्देश्य हैं। आगे बढ़ते हैं 34 क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। आगे बढ़ते हैं 35 क्वेश्चन की तरफ। 2000 की जनगणना के अनुसार भारत की समग्र साक्षरता दर निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 74% है, इसका भी एक आंसर। आगे बढ़ते हैं 36 क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है भारत में कृषि जलवायु क्षेत्रों के आधार पर स्थानिक योजना WBSED द्वारा प्रस्तावित की गई थी, तो एक आंसर है इसका भारत का योजना आयोग। आगे बढ़ते हैं 37 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी योजना स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की है? तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ये चारों ही योजनाएं की गई, गंभीर योजना, जल योजना, गांधी योजना, वैश्विक योजना, इसका डी एक आंसर है। आगे बढ़ते हैं 38 क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है किस राज्य में बाबा साहब प्रबंधन के लिए जन हित सेवी कार्यक्रम शुरू हुआ? तो महाराष्ट्र में किया गया था, शुरू किया गया था, डी आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? एकदम राइट आंसर है इसका प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। आगे बढ़ते हैं 40 क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी किसको शक्ति की अपेक्षा में अधिकतम महत्व देते थे? तो गांधी जी इसका बी राइट आंसर है, स्थानीय समुदाय को अधिक महत्व के महत्व देते थे। आगे बढ़ते हैं 41 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसमें विकास के आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार के विकल्पों को शामिल किया जाता है? तो बी एक राइट आंसर है इसका, मानव विकास सूचकांक को शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 42 क्वेश्चन पर। पंचायती राज्य के प्रबल समर्थक कौन थे? तो प्रबल समर्थक उपयुक्त सभी थे, महात्मा गांधी, सिद्धराज नड्डा और राजीव गांधी उपयुक्त सभी थे, इसका डी एक राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 43 क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ही प्राथमिकता दी गई थी, इसका एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 44 क्वेश्चन पर। प्राकृतिक विषय के निर्धारक में किन किन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है? तो इसका एकदम राइट आंसर है, ये चारों को ही सम्मिलित किया गया था, संरचना, चौड़, जलवायु, प्राकृतिक विषय। आगे बढ़ते हैं 45 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। अल्प विकसित देशों में व्यापक निर्धनता विकास के ऋणात्मक घटकों को जन्म देता है, और सेकंड है विकसित देशों में संपन्नता का चक्र औद्योगिक मची होता है, ये सी का राइट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं 46 क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरों के सीमांकन हेतु प्राप्त सिद्धांत विधि का प्रयोग किसने किया? तो MFDC और निश्चुएन इन दोनों ने किया था, सी का राइट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं 47 क्वेश्चन की तरफ। जलवायु प्रदेशों
कृषि जलवायु प्रदेशों नियोजित पावर और कृषि जलवायु प्रदेशों प्रादेशिक नियोजन भवन के प्रमुख उद्देश्य। तो जो चारों ही है कष्टों की आय में प्रतिफल भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करना। थर्ड है प्राकृतिक संसाधनों के लिए जल प्रबंधन आपदा प्रबंधन प्रदान करना तथा उनकी सतत उपयोगिता के लिए संरक्षण की नीति अपनाना। ये तीनों ही वन सदन था देश का रायदान है इसका। आगे बढ़ते हैं 48 क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है मध्य स्तर की योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो स्थानीय निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारना, ये गंभीर आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है मानव विकास रिपोर्ट प्रथम बार प्रकाशित हुई थी तो 1990 में हुई थी। ये गंभीर आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं 50 क्वेश्चन की तरफ। परिप्रेक्ष्य में क्या मुख्य उद्देश्य है, तो ये गंभीर आंसर है इसका। पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को बढ़ाना। आगे बढ़ते हैं 51 क्वेश्चन पर। किसका उद्देश्य रोजगार और आय के स्तर में समानता बढ़ाना है, तो ये गंभीर आंसर है इसका। ग्रामीण विकास। आगे बढ़ते हैं 52 क्वेश्चन की तरफ। यह संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया, तो ये गंभीर आंसर है इसका। प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, ये गंभीर आंसर है इसका। सो गाइस मैंने इसके 52 क्वेश्चन के बाद किया, बाकी के बचे 48 क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको आगे की वीडियोज़ भी मिलते रहें। मैं और भी करवाने वाली हूँ, क्योंकि जो और भी क्वेश्चन पेपर हैं, इसका फर्स्ट था, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ, 4 पेपर होते हैं ज्योग्राफी के। तो चारों ही मेरे पास है, मैं चारों ही कराने वाली हूँ इस पेपर को। तो अभी मैंने पहले फर्स्ट पेपर के 52 क्वेश्चन कराए हैं, 48